नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं भरतनाट्यम की जो प्रख्यात नृत्यांगना हैं उनके साथ में जया सेन तोलानी जी के साथ। इनके साथ हमारी जो बातचीत है वो भरतनाट्यम पर है। साथ ही साथ जया जी स्कूल टीचर हैं, स्कूल में बच्चों को सिखाती हैं। इसके अलावा संगीतांजलि नामक जो संस्था है बच्चों की डांस सिखाने की, वहाँ भी सिखाती हैं। तो भरतनाट्यम और डांस से जुड़े जो करियर है इस पे हम बात करेंगे जया जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है जया जी आपका। धन्यवाद शैलन जी, नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने YouTube चैनल पे हमें इनवाइट किया और आज कुछ डांस के प्रति बताने के लिए हमें मौका मिला है। तो मैं बताना चाहूँगी, मैंने भरतनाट्यम में मास्टर किया हुआ है भातखंडे से, और इसके अलावा कथक में मैंने सेकेंड ईयर अभी पास आउट हुआ है, और सिंगिंग में मैंने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। और समझिए मेरा ये डांस सिखाने का करियर 15 साल से मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, और अभी पिछले 6 साल से स्कूल में टीचर हूँ। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है हमारा संगीतांजलि जो है, बताया आपने जैसे बताया, वहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण देती हूँ भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम के अलावा यहाँ पे कथक और बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, हिप हॉप और सिंगिंग सारी प्रशिक्षण दी जाती है, जो और भी अदर टीचर्स यहाँ पे हैं। तो भरतनाट्यम आपने क्यों सीखा, जबकि आप लखनऊ की रहने वाली हैं? लखनऊ में कथक बहुत पॉपुलर है, जो लखनऊ का कथक घराना है बहुत मशहूर है। बहुत सारे मशहूर यहाँ कथक के गुरु रहे हैं, तो भरतनाट्यम का चयन क्यों किया? हाँ, ये प्रश्न अच्छा किया आपने कि भरतनाट्यम का चयन क्यों किया। अब भरतनाट्यम एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमने शुरू से हेमा मालिनी और वैजंती माला के गाने डांस देख के बड़ी हुई है। मम्मी को वैजंती माला और हेमा मालिनी बहुत पसंद थी, तो अक्सर उनका डांस देखना, उनका मेकअप, पूरा टायर सब देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। तब इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या भरतनाट्यम और क्या कथक, बट भरतनाट्यम का जो पोस्चर, स्टाइल, डांस करने का एक मूव्स, वो मुझे बहुत पसंद आता था। अच्छा, कथक में क्या था ना, वो लोग सूट पहन के, लहंगा पहन के करते थे ना, तो वो मुझे ज़्यादा इतना अट्रैक्ट नहीं करता था। मुझे लगता था अरे ये तो नॉर्मल हम लोग पहनते हैं। बट एक जब हेमा मालिनी जी को देखती थी, वैजंती जी को देखती थी, अरे तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे सीखना है तो यही भरतनाट्यम ही सीखूंगी। बल्कि मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम भाई हम लोग यूपी वाले हैं, कथक सीखो, लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा मुझे सीखना है क्योंकि मुझे भरतनाट्यम पसंद था, तो शायद इसलिए मैंने भरतनाट्यम सीखा। भरतनाट्यम में क्या ऐसा होता है, वहाँ के भाव क्या ऐसे हैं जो तमाम लोगों को, लखनऊ में बहुत सारे लोग भरतनाट्यम सीख रहे हैं, जी जी, क्या वजह है? अब भरतनाट्यम का जो आप देखिएगा ज़्यादा प्रचलन होता जा रहा है। पहले भरतनाट्यम बहुत कम था, यहाँ तक कि जब स्कूलों में भी जाते थे आप, जब हम फॉर्म भरते थे कि हमको डांस टीचर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर कैप्शन देते कि अगर आपने क्लासिकल में कथक, तो मुझे बड़ा लगता था उस वक्त, मुझे लगा कि ये भरतनाट्यम मतलब क्या किसी की गलती की है, क्योंकि जब भी जाइए बहुत बड़े बड़े स्कूलों में तो वहाँ पे ज़्यादातर कथक, अगर आपने कथक भी कर रखा है, या फोक डांस का भी यहाँ बहुत प्रचलन है, तो हमने भरतनाट्यम किया हुआ था। लेकिन लगता था ठीक है, क्लासिकल तो क्लासिकल है, लेकिन धीरे धीरे जब आपने कोई चीज़ बढ़ती जाती है, उसके बाद यहाँ के जो कथक के साथ जो भरतनाट्यम के गुरु हैं वो काफ़ी उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने प्रोग्राम्स कराए, चीज़ों को मतलब दिखाना चाहा कि क्या क्या है। तो इस वजह से हम लोग डांस करते गए, प्रोग्राम्स करते गए, और अब तो देखिए आप भरतनाट्यम का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया है लखनऊ में। आप ज़्यादातर टीचर्स को देखेंगे तो वो भी भरतनाट्यम ही आपको मिलेंगे। अब कथक तो है, वो तो यूपी का है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब भरतनाट्यम के भी देखिए काफी चलने लगा है, चलन होने लगा है। भाव भरतनाट्यम के जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं? देखिए शैलेंद्र जी, भाव तो नृत्य में एक जैसे ही होते हैं, जैसे जैसे हम लोग के नवरस होते हैं, तो नवरस में 9 जो भाव दिखाते हैं हम, वो कथक में भी है, वो भरतनाट्यम भी है। लेकिन देखिए मेन बात है पसंद पर है, किसी को चाइनीज पसंद होता है, तो किसी को इंडियन पसंद होता है, किसी को साउथ इंडियन पसंद होता है। ये चीज़ है कि वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या लेते हो। अगर मुझे भरतनाट्यम पसंद है तो चीज़ें मुझे उनकी पसंद आई, उनकी ड्रेस हो गई या उनके भाव हो गए। हाँ, भरतनाट्यम में जो बैठने का स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है, कथक का अपना अलग है। तो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग भरतनाट्यम में जो बैठते हैं वो आरामंडी पोजीशन में बैठते हैं, और हमारे जो घुंघरू होते हैं हम वो काफ़ी साल के बाद यूज़ करते हैं। मतलब कथक में आप देखेंगे फर्स्ट ईयर से बच्चे घुंघरू बांधते हैं या सेकेंड ईयर से बांधते हैं, और उसमें चक्करें हैं। और जो भरतनाट्यम है उसमें हम लोग पैर की थापों से आवाज़ निकालते हैं, और जो बजती है उसको तट्टा कड़ी बोलते हैं। तो हमारी मैम बोलते हैं जो तट्टा कड़ी बजती है, तट्टा कड़ी की आवाज़ कम आनी चाहिए जितनी आपके पैरों की आवाज़ आनी चाहिए। तो चीज़ें अलग हैं बहुत, हाँ, लेकिन डांस दोनों ही बेस्ट है, तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, भरतनाट्यम मुझे बहुत पसंद है। अगर सौंदर्य के लिहाज से बात करें, हाँ,
तो कौन सा डांस आपको ज़्यादा लगता है प्रभावी? अब देखिए, मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ तो मैं तो भरतनाट्यम की तारीफ करूंगी। अब अगर ऐसा कोई कथक बैठा रहेगा तो कथक वाला बोलेगा नहीं ऐसा। ऐसे देखिए, कथक में क्या है ना, कथक में प्रेम प्रसंग रासलीला बहुत दिखाई जाती है, कृष्ण जी की, राधा जी का। हमारा जो है वो हम अपने प्रभु आराधना, हम अपने मतलब देवताओं पे आराधना करते हैं। हम ज़्यादातर देखिए नटराज जी को पूजते करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। हमारे में प्रेम प्रसंग कम है, हमारे में रौद्र क्रोध तेजस वाला डांस ज़्यादा है हमारा। तो शायद अब अंतर तो है ही है। तो मुझे तो भरतनाट्यम अच्छा लगता है और कथक अच्छा है, ऐसा नहीं। मुझे कथक मैं भी सीख रही हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक संग मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, अभी कोविड का दौर चल रहा है, ऑफलाइन से सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, धीरे धीरे फिर ऑफलाइन होने की स्थिति में है। तो जब ऑनलाइन आप लोग सिखा रहे थे तो क्या दिक्कतें आ रही थी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। एक्चुअली सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक कोरोना ने हमारी लाइफ में एंटर किया। जब एंटर किया तो आपको पता है उस वक्त सबकी स्थितियाँ से ज़्यादा भयंकर स्थिति कलाकारों की थी, क्योंकि स्कूलों से कलाकार मतलब जो टीचर्स थे, एक्टिविटी वाले टीचर्स थे, उनकी मतलब आप बताएंगे, मतलब कहना नहीं चाहूँगी, बट ये है कि उनको लगा कि एक्टिविटी टीचर का कोई मतलब नहीं। ऑनलाइन में सिर्फ उन्होंने पढ़ाई वाले जो टीचर, सब्जेक्ट टीचर थे, उन पे ज़्यादा जोर दिया। यहाँ तक कि मैं भी स्कूल का नाम नहीं लूँगी अपने, तो मेरा भी रिन्यू होना था, बट मेरा भी उन्होंने रिन्यू नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो एक डांस टीचर थी स्कूल में जो मुझसे पहले सीनियर, तो उनका ऑलरेडी 2 साल बाद होना था कंप्लीट। तो उन्होंने बोला जब एक डांस टीचर है तो दूसरे की नीड नहीं है, हम सैलरी की उतना देंगे। अच्छा, उस वक्त तो स्थितियाँ ऐसी हो गई थी, काफ़ी हमारे जान पहचान वाले जो हमारे दोस्त यार हैं वो भी कलाकार हैं, नौकरी थे, उनको भी काफ़ी हटा दिया गया, काफ़ी परेशानियां आई। तो जब परेशानियां आई तो उस वक्त सभी परेशान हो रहे थे, बट मैंने परेशानियों में मैंने सोचा इसका हल निकालना, क्योंकि मैंने हमेशा सीखा है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता है। तो इस चीज़ को मैंने गांठ बांध ली कि अगर ये कुछ आया है तो ये कुछ करके जाएगा, या फिर एकदम तबाह करके जाएगा, या फिर बहुत अच्छा करके जाएगा। फिर ऑनलाइन सब कहने कि ऑनलाइन भी कर सकते इजीली, तो ऑनलाइन मुश्किल तो था, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऑनलाइन सिखाया नहीं था बच्चों को, क्योंकि बच्चों को डांस कराना, देखिए पढ़ा के बैठा के पढ़ाना वो भी टफ है, डांस कराना बहुत टफ है। आपको पता है, हमको पूरी बच्चों को खड़ा करके नेक से लेके पैर के टो तक हमको बच्चों को सिखाना है कि कैसे मूव्स करने हैं। तो फिर हम लोग ने जूम में प्रैक्टिस मतलब सोचा कि चलिए करना तो है ही, क्योंकि काम तो करना ही है, घर में बैठ के तो चलेगा नहीं। तो हमने जो हमारे पुराने जो हमारे बच्चे ऑफलाइन वाले थे, मैंने उनसे बोला, उन्होंने उनके भी एग्जाम्स आने वाले थे, क्योंकि सब हम लोग रजिस्टर्ड वाले एग्जाम वाले बच्चे होते हैं, तो उनके एग्जाम्स आने वाले थे। तो हमने बोला बेटा करना तो ज़रूरी नहीं करेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे। तो कह ठीक है मैम, हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि बच्चे तो स्मार्ट है आजकल के, गूगल में और जूम में सब एग्जाम पढ़ते ही हैं अपना। बच्चों ने भी हेल्प की मेरी, और फिर मैंने भी सीखना स्टार्ट किया। फिर मैंने हाफ पोर्शन पहले सिखाया, फिर आप लोअर पोर्शन सिखाया, मतलब वो टेक्नोलॉजी। हाँ, मैंने खुद अपने सीखा कि कैसे करना है, फिर नेक करना है। फिर मैंने जो सिखाया उसका वीडियो बनाया, वो वीडियो मैंने बच्चों को भेजा कि इस वीडियो को देखे, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में तो हम जैसे मिस्टेक होती है सामने तुरंत बोलने की ऐसे नहीं, पैर ऐसे चलाना, ऑनलाइन में इतना क्लियर नहीं होता है। बट जो चीज़ जिस दिन सिखाई है उस दिन हमने उसका वीडियो बना के बच्चों को भेजा, और मैंने बोला प्रॉपर तरीके से मुझे देख के एक स्टेप प्रैक्टिस करो, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो हम फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। मेहनत थी, लेकिन हाँ उस काम आई, और बच्चों एक काफ़ी मिले बच्चे ऑनलाइन। और मेरे पास तो बच्चे मतलब इंडिया के साथ साथ मेरे पास विदेश के भी बच्चे हैं, चाइना के बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हैं, साउथ अफ्रीका के बच्चे हैं, तो काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास, और सब सीखते हैं। और आप विश्वास करेंगे कि वो बच्चे कोर्स वाले हैं, ऐसा नहीं कि 2 महीने उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का सीखा और वो चले गए। कुछ बच्चे भरतनाट्यम के कोर्स वाले हैं, जिनकी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं मैम हम लोग मतलब 5-5 साल वाला कोर्स कराना चाहते हैं, आप बच्चों को सिखाइए, हम ऑनलाइन में मतलब सेटिस्फाई हैं आपके। तो डांस का जो करियर है वो आपको कैसा दिख रहा है बच्चों के लिए? उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि वो और आगे बढ़ सकें? देखिए, डांस का करियर अच्छा है सर, और ये मेन बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जिसको अगर अपने डांस का करियर बनाना है तो उसको उस ए से स्टार्ट, मतलब ए से जब स्टार्ट होता है ना, हाँ। उस दिन से मेहनत करनी है। कि अगर आपका फोकस डांस की तरफ है तो आपको उसमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जस्ट आप सीख रहे हो और एक एक्टिविटी, एक नहीं आपको एक एक्स्ट्रा के लिए है एक्टिविटी, वो एक डिफरेंट। अगर आपको डांस में बनाना है तो उसमें मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई भी करिए, क्योंकि आजकल डांस के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है।
तो आप पढ़ाई के साथ साथ डांस प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत स्कोप है, आप बड़े बड़े स्टेज में प्रोग्राम परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपको यहाँ से विदेश में भी जाने का मौका मिलता है, बड़े बड़े स्कूलों में अच्छी अच्छी जॉब मिलती है, तो बना सकते हैं करियर, ऐसा नहीं है। और अब तो डांस का देखे रहे कितना अलग ही रूप आ गया है, तो बड़े बड़े कोरियोग्राफर देखिए कितना आगे चले गए, तो आप कर सकते हैं। बट उसके लिए मेहनत करनी है आपको प्रॉपर तरीके से, कि आपको मेहनत करनी है कि हमको मतलब ये पहले दिन से मतलब मेहनत करनी है हमको टॉप तक पहुंचने के लिए। सोशल मीडिया के आने से डांस के क्षेत्र में क्या बदलाव आए, अच्छा बुरा जो भी? हाँ, सोशल मीडिया की वजह से डांस, देखिए प्रभाव तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसकी वजह से हम एडवर्टाइज बहुत कर पाते हैं और चीज़ें हमको काफ़ी कुछ मिल भी जाती हैं, हमको सीखने को भी मिलता है, हमको सिखाने को भी मिलता है। आज ये मतलब जो भी सोशल मीडिया हम देखते करते या हम अपनी चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं, तो हमको जैसे पहले इतने लोग नहीं जानते थे, तो हम अपने सारी चीज़ें जब डालते हैं सोशल में, तो वहाँ से काफ़ी हमको रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ मैम, आप हमें सीखना है या हमें आपकी क्लास ज्वाइन करनी है। और बाकी खराब तो देखिए हर चीज में प्लस और माइनस तो है ही है। इसके आने से एक प्रभाव हुआ कि अब जो रील्स हुई, हाँ, अब उसमें 30 सेकंड 15 सेकंड की हुई, हाँ, उसी में बहुत सारी चीजें लाइक हो हाँ, जाती, हाँ, कमेंट हाँ, हो हाँ, जाते। वो तो सब अगर देखिए वो, हाँ, हाँ, किसी जी, को बहुत सारे लाइक कमेंट मिल गए, हाँ। तो वो उसी दिन से मान लेता है कि मैं तो डांस मास्टर हो गया। नहीं सर, वो तो है ही, तो आप सही कह रहे थे कि वो एक अलग चीज हो गई, जो आप रील्स और ये जो टिकटॉक था चला गया, वो एक डिफरेंट चीज हो गई, एक इंजॉयमेंट के लिए। कोई जो सीरियस होके बनाते हैं, आप देखिएगा उनका जो बनाने का स्टाइल है, वो हर चीज आपको बैकग्राउंड, उनके ड्रेस, उनके वो चीज अलग होती है। बट एक इंजॉयमेंट के लिए आप बना रहे, वो तो मस्ती मजाक किया, हम भी बना लेते हैं, कभी 10 मिनट का बैठ के बना लिया। बट अगर आपको सीरियसली सही में रील्स में काम करना और अगर लाइक बढ़ा रहे, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी। मैंने आपसे क्या बोला, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर आपको तरक्की करनी है, सफलता पानी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। लेकिन सवाल ये ना कि अगर किसी को 30 सेकंड में 30,000 लाइक मिल जाए 30 सेकंड की रील बना के, हाँ। तो वो बहुत मेहनत क्यों करेगा? अब सर वो तो लक है उसका, वो 30 सेकंड में उसको ऐसा क्या उसने कर दिया जो उसको 30 सेकंड में 3 लाख लाइक मिल जाए, तो वो तो भाई लक की बात है। ऐसा नहीं है, करते हैं तो मेहनत होती है, बस यही है कि आप ऑडियंस को क्या पसंद आता है। बहुत सी चीज़ें होती है ऐसी हैं कि हम करते हैं, हम बेस्ट करते हैं उनसे, बट हमारा लाइक नहीं होता है, वो पता नहीं ऐसा क्या आलतू फालतू कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ हंसी आती है, लेकिन हम उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि वो हमको एंटरटेन करती है, उसमें हमको मजा आता है। बस ये सोशल मीडिया का सोशल दौर मीडिया है, जिसमें हाँ। एंटरटेनमेंट चलता है। देखिए दिखेगा तो बिकेगा, ये वाली स्टोरी है। आप जितना इसको शो करेंगे वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बस यही चीज़ है। आपकी कुछ और हॉबीज हैं? हाँ, नहीं एक्चुअली ऐसा तो बहुत कोई खास हॉबी नहीं है मेरे को, बस डांस म्यूजिक का बहुत शौक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, मेकअप करने का बहुत शौक है, मेकअप लगाने करने का, और बस यही सब, ज़्यादा कुछ खास नहीं। चलते चलते आप और कुछ जो डांस के शौकीन लोग हैं देखने के, उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सर, मैं बोलना चाहूँगी, देखिए नृत्य तो हमारे, जिस दिन हम पैदा होते हैं नृत्य हमारे शरीर में उसी दिन आ जाता है। जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो अपना हाथ पैर चलाने लगता है अपनी चीज़ मांगने के लिए, दूध मांगने के लिए, तो अंगों का चलाना, भावों का, वही नृत्य है। नृत्य तो पुराणों से चला आ रहा है। कहते हैं ना, जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, तो वो दैत्य के हाथ लग गया था। तो जब दैत्य से कैसे लिया जाए, तो उसमें विष्णु जी ने एक मोहिनी रूप बना के लाश से नृत्य किया था और देवताओं को, मतलब दैत्यों से लेके देवताओं को दिलाया था। तो नृत्य तो हमारे जीवन में एकदम भरा हुआ है। अब ये है कि किसको कितना नृत्य पसंद है। नृत्य के द्वारा ये है कि आप अपनी मानसिक स्थिति, अपनी मतलब शारीरिक स्थितियाँ, सब में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैंने अभी 1 साल पहले मैंने मतलब मेरा वेट ज़्यादा था, मैंने 10 किलो वेट से ये डांस और एरोबिक्स से ही मैंने कम किया है। और इसमें अगर बच्चे सीखते हैं तो आप उनकी जैसे कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, और उसके बाद अगर ये आधे घंटे भी डांस कर लेते हैं, या कोई ऐसा नहीं कि पारंपरिक डांस करना है, कोई भी जो उनको अच्छा लगता है, तो वो एकदम का माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे हम दाल चावल खाते हैं, अगर उसके संग अचार रख दिया जाए तो टेस्ट आ जाता है ना, तो वो अचार का काम करती है डांस। तो वो चीज़ है। तो अगर कोई मतलब अगर आपके बच्चों को इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है नृत्य है, और अगर नृत्य है तो क्लासिकल ही है, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो आप अपने बच्चों को ज़रूर उसमें डालिए। हाँ, और एक चीज़ ये भी, कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, सब कुछ में डाल देते हैं, ये भी सीख लीजिए, वो भी सीख लीजिए, वो भी मत करिए। उतना ही करवाइए जितना बच्चा बर्डन उठा सके। तो यही कहना चाहूँगी। आपके भी फोटो पे भी बहुत सारे लाइक आते रहते हैं। हाँ सर, आते तो रहते हैं। हाँ, तो बताइए कैसा लगता है वहाँ?
हाँ, अच्छा लगता है। अब इतना अच्छा नहीं लगता, अब तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अब नया नया था, सोशल मीडिया में नई नई आई थी, और तब 25 लाइक भी आते थे, तो मुझे लगता था अरे वाह बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि अब हम मैच्योर हो चुके हैं और अब हम चीज़ों को समझने लगे हैं कि क्या मतलब एक रियल है और क्या फेक है। तो ये सब चीज़ें हमारी एक इंटरटेनमेंट का बोलते हैं ना, जैसे इंसान डिप्रेशन थोड़ा सा काम के बाद ट्रस्ट मतलब एकदम हो जाता है, उसके बाद रात में थोड़ा बैठता है तो मीडिया खोल लेता है, तो अच्छा लगता है। बस समझिए वही हमारे लिए टॉनिक टाइप का, टॉनिक पिया बस फ्रेश हो गया और फिर अपने काम पे निकल चले। बहुत शुक्रिया जया जी। थैंक यू और जी। सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों की बातचीत सुनी। जया जी के साथ ही हमारी बातचीत थी। आगे फिर हम मिलेंगे किसी और कलाकार, किसी और हस्ती के साथ नए मुद्दों पर। तो बहुत शुक्रिया जया जी आपका भी, थैंक यू और सो सभी मच। साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया।